हेलो फ्रेंड्स, मेरी वेट लॉस जर्नी का आज है डे 8। तो कल ही मैंने आपको अपडेट कर दिया था अपना वेट। मैंने लूज़ किया 1.2 kg। तो सबसे पहले बात कि मैंने एक हफ्ते में क्या चीज़ है जो कंसिस्टेंट रखी। देखो, अप एंड डाउन तो होते रहते हैं, अभी कुछ भी ऐसा फाइनल नहीं है, बॉडी अडेप्ट कर रही है। लेकिन एक चीज़ थी जो मैंने 1 वीक तक फॉलो करी और वो था मेरा कैलोरी डेफिसिट। मैंने हर दिन अपनी कैलोरी को ट्रैक किया ताकि मैं ओवर ईट ना करूँ। चाहे मैंने इस दौरान केक भी खाया, चाय भी पी, लेकिन मैंने अपनी कैलोरीज जो है वो बजट में खाई। इसी के साथ करते हैं दिन की शुरुआत, बनाते हैं दिन का पहला मील। तो आज मैं खाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस चीज़ जो कि हेल्दी है और न्यूट्रिशियस है, लेकिन है कपकेक। कपकेक बनाने के लिए आपने देख लिया कि मैंने कर्ड लिया और मैंने साथ में ओट्स लिए 30 ग्राम और साथ में प्रोटीन पाउडर और बनाना डाला और इसको अच्छे से एक पेस्ट बना लिया। अब यहाँ पे 2 सिरेमिक कप्स लिए हैं ताकि मैं आधा आधा दोनों में बैटर डाल सकूँ। और ये हमारा एक स्मूथ सा बैटर बिल्कुल तैयार है बनके। आप चाहे तो ये कपकेक घर में ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको माइक्रोवेव में बनाने जा रही हूँ, लेकिन ये जैसे कढ़ाई में भी बन जाता है। अब थोड़ा सा 1/4 चम्मच दोनों में बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसको माइक्रोवेव करूँगी 3 मिनट के लिए। लेकिन आप इसको स्टीम भी कर सकते हो, कढ़ाई में पानी डाल के ऊपर एक नेट वाला रख के आप इसको स्टीम भी कर सकते हो। 3 मिनट बाद ये दिख रहा है कुछ ऐसा, बिल्कुल पक चुका है, आप देख सकते हैं। और ये 3 मिनट में बनने वाला, आप इसको सुपर टेस्टी केक बोल सकते हो। ये सच में खाने में बहुत टेस्टी था। सबसे पहले टेक्सचर देखो, बिल्कुल पक गया है, अंदर तक पक गया है और बहुत अच्छा था। बहुत ड्राई भी नहीं था और मॉइस्ट था। 449 कैलोरीज मिलती हैं विद 31 ग्राम ऑफ प्रोटीन। सो टेस्टी, सो डिलीशियस, मतलब खा के मज़ा आ गया। तो मन तो कर रहा है कि हर दिन ब्रेकफास्ट में यही केक खाऊं। लेकिन एक चीज़ की कमी थी, मेरे पास डार्क चॉकलेट नहीं थी। मेरा मन था कि एक स्क्वायर में डार्क चॉकलेट का भी इसमें डालूँ तो मज़ा आ जाता। लेकिन उसके बिना भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 3 मिनट में बनाया है इन द माइक्रोवेव। ओके, एंजॉय करते हैं अपना डिलीशियस सा ब्रेकफास्ट। और ये प्रोटीन में रिच है, इसलिए काफ़ी फुलफिलिंग भी है। उसके बाद मैंने मिड मॉर्निंग में स्नैक भी लिया और आज मैंने बनाई एक चटपटी हेल्दी वेल। वेल हम बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे जब स्कूल में जाते थे ना, बस उसी की याद में आज वेल बनाई। तो यहाँ मैंने पोहा लिया था और इस सारी चीज़ों को सबसे पहले ड्राई रोस्ट किया है। और ये पफ हैं, ये व्हीट पफ है। साथ में मखाना को ड्राई रोस्ट किया, मूंगफली को ड्राई रोस्ट किया और थोड़ा सा मैंने किशमिश ली, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, ये सब कुछ इसमें डाला। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें मैंने काला नमक, चाट मसाला भी डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है। और फिर करना है ऊपर से लेमन को स्क्वीज़। लेमन के बिना तो भेल का मज़ा ही नहीं आता, तो ये तो डालना बनती ही है। बस लेमन को डालो, ढक्कन लगा के अच्छे से इसको करना है मिक्स मिक्स मिक्स। हमारी बहुत ही टेस्टी बट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जो है वो बेल बन के तैयार है। तो ज़रूरी नहीं कि स्नैकिंग के टाइम हमें कुछ अनहेल्दी खाना है। आप ये 5-6 मिनट लेके एक हेल्दी स्नैक भी बना सकते हो। अब ये काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग है क्योंकि इसका वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कैलोरीज में ये लो है। तो ये है हेल्दी मखाना चाट आप बोल सकते हो। और मैंने एक कटोरी खाई जिसमें 282 कैलोरीज और 11 ग्राम प्रोटीन मुझे मिला विद 5 to 8 ग्राम फाइबर। तो आप इस तरीके से अपना स्नैक को हेल्दी कर सकते हैं, अपने फैमिली को भी खिला सकते हैं। हम सब ने मिल के खाई, बहुत मज़ा आया। लेकिन मैंने अकेली भेल नहीं खाई, मैंने साथ में चाय भी ली क्योंकि चाय और भेल का कॉम्बो ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हालांकि हमें पता है कि चाय के साथ कोई भी नमकीन चीज़ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि चाय में दूध होता है और दूध और नमक जो है आयुर्वेद के हिसाब से विरोधी होते हैं। लेकिन कभी कभी मैं ले लेती हूँ, कभी कभी थोड़ा सा आयुर्वेदिक और अपनी नॉलेज को साइड में रखती हूँ और ले लेती हूँ क्योंकि अपने दिल की सुनना भी ज़रूरी है। और आज तो वैसे भी 1.2 kg लूज़ होने की खुशी है, तो मैंने अपना मिड मॉर्निंग स्नैक एंजॉय किया। और उसके बाद बढ़ते हैं लंच की तरफ। चलो मैं आपको बताती हूँ कि लंच में आज मैंने क्या खाया। तो लंच को बहुत ज़्यादा सिंपल रखा था। घर में करेला, भरवा करेला और चपाती बनी थी, तो वो मैंने ले लिया, आधा भरा करेला और एक चपाती। लेकिन प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैंने 40 ग्राम रो सोया चंक्स लिए थे और बस जस्ट उसको नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था। तो देखा कैसे सिंपल से घर के खाने को भी आप प्रोटीन से भरपूर बना सकते हो। जो घर में बना है वो तो ले लो और साथ में कोई प्रोटीन की डिश ले लो। 263 कैलोरीज विद 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है मुझे मेरे लंच से, जस्ट कि मैंने सोया चंक्स ऐड करे इस कारण। तो और
5-10 मिनट भी नहीं लगे इसको ऐड करने के लिए। तो आप भी अपने मील्स को हाई प्रोटीन मील बना सकते हो ये छोटे छोटे से एफर्ट्स करके। तो ये काफ़ी ज़्यादा फिर फुलफिलिंग भी हो जाता है प्रोटीन की वजह से। तो बस अपना लंच करके आ गया मुझे मज़ा। इवनिंग में कोई मुझे भूख नहीं लगी, वैसे मुझे टाइम भी नहीं लगा, तो मैंने सीधा किया डिनर। डिनर में क्या बनाया था मैं आपको बता देती हूँ। घर में बने थे ये कड़ी, जिसमें पकोड़ा भी था, पकोड़े वाली कड़ी। 1 कटोरी चावल लिया था और साथ में बने थे ब्लैक चना। तो साथ में ब्लैक चना ले लिया 1 कटोरी। तो इसमें थोड़ा प्रोटीन और बहुत सारा फाइबर भी होता है ब्लैक चने में, और फाइबर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी गट हेल्थ के लिए। तो ये है मेरा आज का डिनर। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर के खाने से ही, जो घर में बना है उसी से ही मैनेज हो जाए प्रोटीन। लेकिन कभी कभी होता है ना कि घर के खाने में कभी कभी प्रोटीन होता ही नहीं है, जैसे आलू के पराठे ले लो, तो वो चीज़ें फिर मैं नहीं खाती, तो उसके बदले में मैं अपने लिए कुछ अलग से बना लेती हूँ। बट ओवरऑल मैं जो घर में बनता है वही चीज़ें खाती हूँ। तो डिनर से मुझे टोटल मिलता है 526 कैलोरीज एंड 21 ग्राम ऑफ प्रोटीन इंक्लूडिंग मिल्क। इसके बाद मैं मिल्क भी लेती हूँ खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद। तो उसको मिला के मैं डिनर को काउंट करती हूँ। तो बस ये था आज का दिन। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। डे 8 कंप्लीट किया इसी खुशी में। और लेकिन अभी हमें बड़ा दूर तक जाना है। मेरी ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है, 6 मंथ्स की जर्नी है, और मुझे 21 केजी से भी ज़्यादा लूज़ करना है। ओवरऑल कैलोरीज 1520 विथ 88 ग्राम प्रोटीन मैंने आज खाया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, गुड नाइट।